CID TV presents Commissioner of Police Delhi to brief about the mobile and web application. दिल्ली पुलिस के मेरे साथियों, भारत सरकार के और दिल्ली सरकार के सीनियर अफसरान जो हमारे इस प्रयास में शामिल होने के लिए आए हैं, प्रेस से आए हुए दोस्तों, मैं आपका यहां पर स्वागत करता हूं। हम सबको पता है कि पुलिस के पास जनता को सिर्फ क्राइम रिपोर्ट करने के लिए नहीं आना पड़ता। कई बार इस प्रकार के मौके आते हैं, किसी की कोई डॉक्यूमेंट खो जाता है, किसी का कोई वस्तु खो जाती है, सेल फोन खो गया या कैमरा खो गया, तो उसको अगर खास तौर पर जहां पे डॉक्यूमेंट का डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट इशू करवाना होता है या सेल फोन होने पर मोबाइल का सिम लेने के लिए सर्विस प्रोवाइडर के पास जाना पड़ता है, वहां पर आमतौर पर तकरीबन 100% केसेस के अंदर में ये देखा गया है कि जो भी इशूइंग अथॉरिटी है वो इस बात को इंसिस्ट करती है कि पुलिस की रिपोर्ट आप लेके आए, जो एक एविडेंस की तरह ट्रीट किया जाता है कि फैक्ट कि आपकी कोई वस्तु खो गई है, इस बात का ये सबूत होता है जो पुलिस आपको एक रिपोर्ट इशू करती है। तो इसके कारण एक वो व्यक्ति जिसकी कोई चीज खो गई हो या कोई डॉक्यूमेंट खो गया हो परेशान होता है। कई बार देखा गया है कि उसे यह भी मालूम नहीं होता कि डॉक्यूमेंट कहां खोया है, ये वस्तु कहां खोई, कब खोई। जब वो पुलिस के पास जाता है उसे ये पता नहीं होता कि मैं क्या कंसर्न पुलिस स्टेशन पे जा रहा हूं या दूसरी जगह जा रहा हूं। खासतौर पे जब कोई व्यक्ति सफर में होता है या कोई टूरिस्ट होता है, वो आमतौर पे अपने लॉस के बारे में उसको जानकारी अपनी किसी अन्य स्थान पर जाके ही मिलती है। तो एक ये समस्या है, उस समस्या के कारण पुलिस से लोग दुखी भी होते हैं। जैसा आपको पता है कि दिल्ली पुलिस की हमेशा ये कोशिश रही है कि किस प्रकार से जनता की तकलीफों को कम किया जा सके। तो इसी पे जब हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे तो एक ये ख्याल आया कि उससे पहले हमने कुछ और बातें सोची थी कि हम कहीं सड़क पे कियोस्क लगा दें, वहां पे हमारा पुलिस का अफसर रहे, वहां व्यक्ति जाए अपनी रिपोर्ट दर्ज कर सके। और समस्या यह है कि कितनी जगह हम कियोस्क लगाएंगे। कनॉट बेस में हम 4 लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं। ईमेल पे व्यक्ति दे सकता है, पर ईमेल पे देने के बाद में हमारी रिस्पॉन्स जो है मे नॉट बी एडिक्वेट फॉर गेटिंग रिलीफ फ्रॉम दी कंसर्न अथॉरिटी, कि उसको डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट मिल जाए हमारी ईमेल की रिस्पॉन्स में। तो उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए ये तो डिसाइड किया कि हम एक इस प्रकार की एप्लीकेशन बनाते हैं जिसमें जब कोई व्यक्ति उस पर उसका इस्तेमाल करे, चाहे वो सेल फोन बेस्ड हो या वो वेब बेस्ड हो, कंप्यूटर के जरिए या सेल फोन के जरिए, वो अपनी रिपोर्ट को आसानी से पुलिस के साथ में दर्ज करे। उसको दर्ज करने के बाद उसको एक ऑथेंटिक नंबर मिले, नंबर मिलने के अलावा उसको एक अच्छी डॉक्यूमेंट की शेप में रिपोर्ट मिले। फिर उसमें हमने ये भी ऐड किया कि वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं होगा जो कंप्यूटर जनरेटेड। कई बार आपने देखा होगा, आपको बैंक से कागज आता है या दूसरी जगह से कागज आता है जिस पे लिखा होता है ये एक कंप्यूटर द्वारा जनरेट की हुई रिपोर्ट है, इस पे इसलिए सिग्नेचर नहीं है। यानी कि आप उसको लेके अगर आप कहीं जाते हैं, एक ये कमजोर एविडेंस होता है, वो डेफिनेट एविडेंस नहीं होता कि ये चिट्ठी आपको वहीं से आई है। तो इसके लिए हमने एक प्रक्रिया होती है डिजिटल सिग्नेचर की। डिजिटल सिग्नेचर की प्रक्रिया को भी पूरा किया और डिजिटली हम साइंड रिपोर्ट देंगे। हमारे को उम्मीद ये है कि इससे जनता की कुछ तकलीफ जरूर कम होगी। और मैं उम्मीद ये करता हूं कि आने वाले चंद हफ्तों में हम कुछ केसेस के अंदर में, क्योंकि हमने अब पूरे वर्ल्ड की प्रैक्टिसेस को भी स्टडी किया है, तो उसमें देखा है कि हर प्रकार के केस की FIR ऑनलाइन नहीं होती। कुछ ही केसेस के अंदर में FIR ऑनलाइन होती है। उन अच्छी प्रैक्टिसेस को मद्देनजर रखकर अगले
चंद हफ्तों में मैं उम्मीद करता हूं, हमारा प्रयास रहेगा दिल्ली पुलिस का कि हम ऑनलाइन और सेल फोन बेस्ड FIR भी शुरू कर दें। पर अभी उसमें थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आप सबको यहां बुलाने का मकसद ये है कि भाई इसमें हमने पब्लिक को नहीं बुलाया, ये हम माननीय गृह मंत्री महोदय को हमने तकलीफ दी है, माननीय गृह राज्य मंत्री महोदय को हमने तकलीफ दी है, माननीय उपराज्यपाल महोदय को हमने यहाँ आने की तकलीफ दी है। अगर हमसे ये भी कहते हैं कि आप इसको पुलिस हेडक्वार्टर में आके इसको लॉन्च कर दें या आप इसे विज्ञान भवन में कमेटी हॉल में आके लॉन्च कर दें, तो ये हमारे आग्रह को मान जाते हैं। पर हमने आप सबको यहां बुलाया इसलिए है कि ताकि, क्योंकि देखने में ये आया, हम सब घर में बैठे हमें पता है कि नई बात शुरू हो जाती है, पुलिस में ही उसका जानकारी मिलने में महीने लग जाते हैं। चाहे वो वोमन इश्यू पे हम चाहे कोई स्टैंडिंग ऑर्डर इशू करें, या हमने जैसे नॉर्थ ईस्ट के व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर इशू किया, जब तक वो डाउन द लाइन पहुंचता है तो वो उसमें समय लगता है और फिर कुछ यूनिट्स को उसका जानकारी होती ही नहीं है। इसलिए आज चाहे आप सिक्योरिटी से हैं, आप चाहे स्पेशल ब्रांच से हैं, आप चाहे क्राइम से हैं, चाहे आप FRRO से हैं, चाहे आप लाइसेंसिंग से हैं, आपका थाने से कोई बेशक लेने देना नहीं है। आपको सबको यहाँ बुलाया गया है ताकि आप इस बात को सुनकर आप अपने साथियों के इसके बारे में एक बार जरूर बताएं, ताकि उनको पता चले हाँ ये कोई एक नया प्रयास दिल्ली पुलिस ने जनता की सेवा को बेहतर करने के लिए शुरू किया है, ताकि अगर कोई आपसे पूछे तो आप उसको इसमें गाइड कर सके, मदद कर सके, हो सके तो अपने सेल फोन से उसकी रिपोर्ट को या अपने कंप्यूटर से उसकी रिपोर्ट को दर्ज करवाने में मदद कर सके। अगर वो गरीब आदमी है, वो ऐसा व्यक्ति है जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है या जिसके पास में लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। तो मैं इस संक्षेप में जो मैंने इसका वर्णन किया है, इसके बाद में मैं एक बार फिर से जो हमारे आप सब लोग आए हैं इस फंक्शन में शिरकत करने के लिए, हमारे जो मंच पर विराजमान गृह मंत्री महोदय, गृह राज्य मंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय, मैं सबका एक बार स्वागत करता हूं।